लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोलापुर की चाय ना पियो तो फिर क्या पियो। जी हाँ, पूरे सोलापुर की चाय पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आज हमारे साथ चाय पे चर्चा करने के लिए जो है एमआईएम के पक्ष निरीक्षक जिनको सोलापुर शहर की जिम्मेदारी दी गई है, अनवर सादात जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ चुनाव की तैयारी है, हम उनसे चाय पर यहाँ पर चर्चा करें। सर, आप सोलापुर आए हैं हैदराबाद से, क्या कुछ चुनाव की तैयारियां चल रही है? इस बार कैसा विधानसभा का जो है मोड़ रहने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह, शोलापुर में मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब फारूक शाब्दी साहब को यहाँ से टिकट दिया गया है। अच्छा। और महाराष्ट्र में पूरा हैदराबाद इंडिया में ये पुकारा है कि महाराष्ट्र में सब में बेस्ट सीट आज अच्छा। शोलापुर की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट यहाँ से इंशाल्लाह कामयाब होगी और पूरे तरीके से तैयारी है और काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब भी यहाँ पर टाइम देंगे। 13 तारीख के दिन का जलसा है असद साहब का। अच्छा। तो असद साहब भी आएंगे। शाम में एक पैदल दौरे का भी प्रोग्राम है, अभी वो फाइनल हुआ नहीं। अच्छा। रात में जलसा रहेगा इंशाल्लाह। खान साहब जो है हैदराबाद से यहाँ पर आए हैं, बीजापुर बेस परिसर में जो ये मुख्य चौक सोलापुर शहर का माना जाता है। बात करें तो 14 और 19 के विधानसभा के इलेक्शन हम देखते हैं तो एमआईएम का ये गढ़ माना जाता है। खुद आप यहाँ पर बैठकर स्थानीय लोगों से चर्चा कर रहे हैं सर। जी हाँ, देखिए अभी एक मौका ऐसा है कि हमें अपने लोगों को लेके चलना है। अपने ही लोगों को नहीं बल्कि हर कौम को यहाँ पे लेके चलना है। दलित हो, आदिवासी हो या और जो गरीब तबका है, सबको लेके चलना है। क्योंकि शोलापुर मैं देख रहा हूँ 15 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक भी डेवलपमेंट नहीं है। थोड़े मोटे रोड डाल लिए होंगे, छोटे छोटे चीजें एक अलग बात है। जैसा कि बड़े विकास में नौकरी हो, यंग जनरेशन, यंग बच्चों को नौकरियों का नहीं है। यहाँ के अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे बच्चे, कॉलेज का उतना अच्छा वो नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए सही संविधान नहीं है यहाँ पे। कभी इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे, जो पहले के जो लीडर्स थे वो जो है होम मिनिस्टर बने सेंट्रल के, चीफ मिनिस्टर बने स्टेट के, बड़े बड़े पोस्ट पे थे, लेकिन अपने शोलापुर को उठाए नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि एक बार हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दीजिए। इंशाअल्लाह 5 साल में जितना हो सके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा तख्ता पलट देंगे, लेकिन कोशिश ये रहेंगी कि शोलापुर को बेस्ट से बेस्ट कर सके इंशाअल्लाह ताला। एक बार फारूक शाब्दी अपने असेंबली में जाएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ के लिए अलग स्कीम्स लाएंगे और कई चीजों में चेंजेस लाएंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला। सर, देखा जाए तो 2014 और 19 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम 2 नंबर का स्थान रखती है, लेकिन पहले नंबर पर वहां नहीं पाती। इस बार क्या 2 नंबर ही रहेगी या फिर पहला नंबर हासिल करेगी? क्या कुछ आपका कॉन्फिडेंस है? इंशाअल्लाह आप लोग भी जानते हैं, आप न्यूज रिपोर्टर है और यहाँ का जो माहौल है आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा, मेरा तो उम्मीद है 100% नंबर 1 पे आएंगे शोलापुर में। और दूसरे पार्टियों को भी, जैसा बीजेपी हो जाओ, कांग्रेस हो जाओ, ये लोग को एक डर बैठ गया कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतेंगी। इन दोनों की कोशिश यही है कि कोई जीतो हारो, एमआईएम नहीं जीतना यहाँ से, मजलिस नहीं जीतना यहाँ से, इन लोगों की कोशिश यही है। और हमारी कोशिश ये रहेंगी कि हम मतदान 90% कराने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा मतदान हुआ इंशाल्लाह हमारी उतनी कामयाबी पक्की है इंशाल्लाह। एक बड़ा चेहरा जो विभाजित बयानों में पहचाना जाता है, हाल ही में एक बड़ा स्टेटमेंट आपके समुदाय को लेकर उन्होंने दिया था। देवेंद्र कोटे को चुनावी मैदान में से उतारा गया है महायुति की तरफ से। देखिए, बीजेपी का तो यही एजेंडा है कि जो मुसलमानों को गाली देगा, मुसलमानों के मस्जिदों के बारे में, मुसलमानों के लीडरों के बारे में, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे, ऐसे लोगों को ही वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये चीज आप पहली बार नहीं देख रहे होंगे। कई स्टेटों में, कई उसमें जो एमपीज है, एमएलए है, इस तरीके के भाषण दे रहे हैं और जो लोग लीडर्स है वो लोग को उठा के एमएलए ऐसे लोगों को दे रहे हैं। तो इनका मकसद ही ये है
कि कभी भी लड़ाते रहना, मस्जिद के नाम पे बोलना, मंदिर के नाम पे बोलना, गौरक्षक के नाम पे बोलना, मॉब लिंचिंग के बारे में बात करना करके अब बीजेपी जीत के आना बोल के इनका मकसद है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी इस तरीके की उसमें नहीं गई। इंशाल्लाह जो आप बोले यहाँ का जो देवेंद्र कोटे जो ठहरावा है उसके वजह से ही इंशाल्लाह हमारी कामयाबी पक्की है इंशाल्लाह ताला। बात करें तो सर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का वोटर्स ज्यादा है। शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में बात करें, दूसरे नंबर पद्मशाली समाज आता है, फिर उसके बाद मोची समाज आता है। बात करें तो मुस्लिम समाज को एकजुट करने की एमआईएम पार्टी हमेशा से कोशिश करती रहती है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम नेता हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी में हो या फिर कम्युनिस्ट की पार्टी में हो, वो क्या आपको नुकसान उनसे होगा? क्योंकि एकजुट होना बहुत यहाँ पर कहा जा रहा है कि जरूरी है। वो अच्छी पकड़ अपने प्रभाग में अपने लोगों में रखते हैं, लेकिन वो क्या एकजुट हो पाएंगे? उनको क्या आप अपने साथ में ले पाएंगे? देखिए, मुसलमान ही नहीं, हम कभी मुसलमान एकजुट बिल्कुल होना चाहिए। एकजुट होके किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, हम सबको लेके चलने की कोशिश करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमान की बात नहीं, बल्कि दलित, बल्कि पिछड़ा तबका जो भी है सबको साथ और उनके विकास के लिए ही काम करने की कोशिश करती है। इंशाल्लाह इस बार जिस तरीके से आपने कहा, कोई भी लीडर इधर उधर जाओ, पूरों का जहन एक बन चुका है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देके कामयाब करे। बात करें तो फारूक शाब्दी आपके जो उम्मीदवार है, उनका विरोध हो रहा है कुछ लोगों की ओर से, उनको क्या आप जवाब और प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, फारूक शाब्दी साहब आप लोगों के बीच में 2017-18 से है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बॉम्बे के है बोल के नहीं, पहले से भी वो बहुत करीब अक्कलकोट से ताल्लुक रखते हैं। साथों साथ अब तो उनका खुद का घर शोलापुर में बन चुका है और वो घर में ही रह रहे हैं। ये सब सिर्फ ऑपोजिशन को, पब्लिक को भड़काने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही है। और ये आदमी ऐसा है, खुद से लगा के करने वाला है। ये कोई पॉलिटिकल लीडर टाइप नहीं है, ये दिल से काम करने वाला आदमी है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला एक बार जीत के आएगा तो ये आदमी कौम के लिए या शोलापुर के लिए बहुत तरक्की का काम करेगा। और शायद आप सुने भी होंगे, ये एक 4 मैनिफेस्टो लाए नो, जो अपने पर्सनल उससे, ऐसा पार्टी से नहीं, ये कोई उससे नहीं, पर्सनल उससे इन्होंने 4 पॉइंट्स रखे हैं। एक ये कि वो जीतेंगे तो उनकी जो भी एमएलए की तनख्वाह रहेंगी वो तनख्वाह मैं नहीं लूंगा। ये तनख्वाह मैं एक संस्था में ऐसा दूंगा कि उससे जो शोलापुर की खवातीन है, लेडीज है, वो लेडीज को फ्री में दवाएं वो फराहम हो। उसके बाद दूसरा ये लाए वो कि जो बुजुर्ग है, उनके बुजुर्ग हो या लेडीज, खाली लेडीज के उसमें हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के बीमा कराएंगे बोल के ये करे हुए। तीसरा ये है कि 1 करोड़ रुपए एक संस्था में रखेंगे। वो संस्था के थ्रू यहाँ के जो लेडीज कुछ काम करने के लिए, क्या कोई भी उसमें 20,000, 50,000, 1 लाख की लोन होना है, बगैर इंटरेस्ट, बगैर कुछ पैसे दिए वहां से ले सकते, लेके वापस कर सकते। फिर उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि वो एक फैक्ट्री डालेंगे शोलापुर में विद इन 1 साल। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं एक महीने में कर दूंगा, 1 साल के अंदर मैं ये 4 पॉइंट खत्म करूंगा। एक फैक्ट्री डालेंगे जिसमें 1000 औरतें काम करेंगी शोलापुर के। तो इतना बड़ा स्टेप लेने को सोच रहे हैं एक आदमी, तो ऐसे आदमी को कामयाब करेंगे या नहीं करेंगे, आप खुद बोलिए। सर, यहाँ की जो स्थानीय विधायक थी परिणीति शिंदे, जो अब खासदार बन गई है, उन्होंने क्या विकास किया है 15 सालों में, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको पहले ही शुरुआत में ही बोला कि यहाँ पर 15 साल नहीं, 40 साल से अलग अलग लोगों को यहाँ के लोग जिताते आ रहे हैं। अच्छा। जिससे 15 साल से आप जो रहे एक ही एमएलए थे। अच्छा। लेकिन आप खुद बताइए क्या विकास हुआ, क्या तरक्की हुई दलितों की, क्या तरक्की हुई मुसलमानों की। आज हम बंडी पे है तो बंडी पे है, आज हम ऑटो पे है तो ऑटो पे ही है। कोई बड़े बिजनेस नहीं, कोई नौकरी के लिए सब कुछ वहाँ पे कोई कंपनी या फैक्ट्री या कोई ऐसी चीज है क्या, बताइए। यहाँ के थोड़े बहुत बच्चे, कुछ पढ़े लिखे बच्चे पूना जाके, बॉम्बे जाके काम करते। यहाँ पे चेंजेस नहीं आए, कोई चेंज नहीं आया। न्यू जनरेशन में नए जनरेशन बदलते गया तो चेंजेस आना चाहिए। 15 साल से जैसा था वैसी है शोलापुर। आप पूछिए, उनसे पूछिए आप क्या करें
20 साल में आपके वालिद साहब थे, आप थे, क्या करे 20 साल से आप बताइए। अच्छा, कुछ नहीं करे। और आज भी ये लोग क्या चाह रहे हैं, मजलिस नहीं जीतना, कोई भी जीतने दो, मजलिस नहीं जीतना। क्या वजह है कि मजलिस नहीं जीतना? क्या वजह है, एक बार यहाँ पर आ गई मजलिस तो फिर जिंदगी भर नहीं छूटती। मजलिस ऐसी चिकट चीज है, जहाँ पर बैठ गई तो फिर कभी उठती नहीं। हैदराबाद में भी हम जहाँ पर अपनी सीट बढ़ाते गए तो फिर कभी हम जिंदगी में छोड़े नहीं उसको, आगे भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी सीट आ गई तो इंशाल्लाह हमारे लोगों की तरक्की होगी, गरीबों की तरक्की होगी। तो ये चीज नहीं चाह रहे हैं वो लोग होना, बोल के ये लोगों को डरा के जो है इनसे वोट लेना। बीजेपी के नाम पे डराओ, कभी कोई और चीज पे नाम पे डराओ, वोट लो, बस ये डराते रहो, इनसे वोट लेते रहो। इनका कभी फायदा करा दिए, ये लोग बड़े हो गए तो अपने को वोट क्यों डालते? बस ये लोग बढ़ना नहीं आगे, ये है मकसद। आप बोल रहे हैं कि मजलिस नहीं जीतना, कोई भी जीत लो इनकी मतलब ये है। ऐसा करके यहाँ पर बाबा मिस्त्री को लाया जा रहा था क्या? क्यों कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार को दिया जा रहा था क्या कि मजलिस नहीं जीतना, मुस्लिम वोटरों का डिवाइडेशन होना, ऐसा आपका कहना है सर? जी बिल्कुल, देखिए अगर वो लोग सोच रहे थे कि कोई मुसलमान को उतारना, अच्छा, तो बिल्कुल जो है अपने वोट को तकसीम करके जो है जिताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं। जो भी मकसद था उनका वो कामयाब नहीं हुआ। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे कामयाब होगी इंशाल्लाह। बात करें तो सर ऐसे भी चर्चा हो रही थी कि शहर उत्तर हो, शहर दक्षिण हो या महाराष्ट्र में आप बहुत सारे सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब तक वैसा कुछ दिख रहा नहीं। बात करें तो आप शहर उत्तर से आपके पार्टी के जो युवक अध्यक्ष है मोहसिन महिंदर, उन्होंने पर्चा दाखिल किया था, उन्होंने पार्टी से मांग की थी। और दूसरा अगर शहर दक्षिण की बात करते हैं तो आपके माजी कारपोरेटर अजहर हुंडेकरी, उन्होंने भी पार्टी से मांग की थी, लेकिन अब तक पार्टी की तरफ से कुछ ग्रीन सिग्नल मिला नहीं। और ऐसा तो नहीं लग रहा कि पार्टी शहर मध्य के अलावा दक्षिण हो, उत्तर हो, यहाँ पर चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, मैं अजहर हुंडेकरी की बात करें आप, हाँ वो डाले थे फॉर्म, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कहने से, वो करने से वो अपना फॉर्म वापस ले लिए। लेकिन मोहसिन महिंदर की जो डाले, इसमें जमात का कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको इस इंटरव्यू से ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि मोहसिन जो है जो डाले हैं नॉट अपक्ष डाले, हाँ अपक्ष डाले हैं, पार्टी से MIM से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, मैं फारूक शाब्दी साहब से भी बोल के कराऊंगा कि उन्होंने अब पार्टी में नहीं रहे, पार्टी से निकाल दिया गया। अच्छा, देखिए कल के दिन हमारे पे ये बात नहीं आना कि पार्टी ने सीट दे के ठहराया करा। अच्छा। नहीं, मोहसिन में उन्होंने जो है ये स्टेप लिए, गलत स्टेप लिए, अब वो पार्टी में नहीं है। अब उन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं वो उनका पर्सनल इश्यू है, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बोले पार्टी में नहीं रहे, मतलब ऐसे कोई लेटर वगैरह जारी कर आप मीडिया में दिए होते, आप मतलब यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं? इससे पहले कुछ बात हुई है क्या मोहसिन भाई से या फिर फारूक शाब्दी से? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं हुई। अब इलेक्शन में बिजी रहने की वजह से ये अभी नहीं कर सके। इंशाल्लाह बात तो हुई है। तो फिर फारूक शाब्दी साहब से बात कर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बात करें तो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के क्या प्रश्न है, अगर फारूक शाब्दी मान लो MLA बनते हैं तो किस तरह से इसको डेवलप किया जाएगा? ऐसी कौन सी यहाँ पर जो चीजें हैं जो डेवलप होनी चाहिए? देखिए, मैं जिस तरीके से आपको अपने 4 पॉइंट तो बताया, इसमें ही यहाँ के लोगों को बहुत चीज मिल रहे हैं। हाँ, उसके अलावा जो भी यहाँ के इश्यूज है, बड़े इश्यूज है या जो है, मैंने जैसा हॉस्पिटल का है, अभी हॉस्पिटल्स में क्या चीज होना है, कई चीजें रुके हुए हैं, लोगों को यहाँ पर नहीं मिला तो हैदराबाद जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? क्यों? वो मशीन्स नहीं है जो इलाज कर सकते, वैसे मशीन्स लाया जाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हाँ, इस तरह के काम करेंगे। स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस है, उसको बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और साथों साथ जो डेवलपमेंट होना है अपने शोलापुर में, छोटे छोटे विकास, जैसे रोड हो, ड्रेनेज हो या रोड वाइंडिंग हो, घरों का इश्यू है, लोगों को घरों के प्रॉब्लम्स है। मैं अभी जहाँ गया था वो कुछ थोड़े घर जो है तोड़ देंगे, आप लोगों के घर यहाँ से हटा दिया जाएगा। हाँ, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बात कर फारूक शाब्दी साहब, वो भी उनके घर पक्के कराएंगे इंशाअल्लाह। कितने प्रतिशत माने सर के MIM की जीत होने वाली? कितने प्रतिशत माने, कितने परसेंटेज माने के भाई MIM? अब देखिए, मैं परसेंटेज तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है,
100% कामयाबी है इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ एमआईएम पार्टी के पक्ष निरीक्षक जिसको सोलापुर की जिम्मेदारी गई है, अनवर सादात साहब। खुली चर्चा हमने की। इनका कहना है कि फारूक शाब्दी जरूर यहाँ से एमएलए बनेंगे। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, कैमरामैन के साथ सोलापुर।